शिवम दुबे का तूफान और उड़ गई नेदरलैंड की टीम। जिस तरह की उम्मीद थी भारत ने उसी तरीके से ग्रुप स्टेज में खत्म किया है अपना सफर, चारों मैच जीतकर। लेकिन एक बल्लेबाज जो इस समय सबसे ज्यादा निराश होगा वो है अभिषेक शर्मा, क्योंकि नेदरलैंड के खिलाफ भी वो 0 पर आउट हो गए। इस मैच के क्या पॉजिटिव रहे, क्या नेगेटिव रहे, और अब आगे की जो रहा है हमारी सुपर 8 में, अब हमें क्योंकि कड़े मुकाबले खेलने हैं और वहां पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा हारने का। एक एक मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, उन सब पर बात करेंगे। मेरे साथ शोभित हैं। शोभित, एक तो जीत तो आई, लेकिन जिस तरह की जीत की हम उम्मीद कर रहे थे कि डोमिनेटिंग होगी, ना तो वो यूएसए के खिलाफ दिखी, ना नेदरलैंड के खिलाफ दिखी। पाकिस्तान के खिलाफ जरूर हमने डोमिनेट किया। नहीं, बल्लेबाजी हमारी इस टूर्नामेंट में अच्छी नहीं रही है, लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि चाहे वो अमेरिका के खिलाफ हो या नामीबिया के खिलाफ या फिर पाकिस्तान, कहीं ना कहीं भारत का जो मिडिल ऑर्डर है या शीर्ष क्रम है वो लड़खड़ाया है। अभिषेक शर्मा पे हम बात करेंगे, पर मैं हमेशा से, जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है, एक बात मैंने कहा है कि कितना भी हमारी पारी लड़खड़ाई है, लेकिन कोई एक ऐसा आता है जो हमें उस स्कोर तक लेके जाता है जो गेंदबाजों के लिए काम आसान कर देता है और हम मैच जीत जाते हैं। हम मैच जीत रहे हैं, लेकिन बार बार हमें उन कमियों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब आगे सुपर 8 होना है, वहाँ हमें कड़ी चुनौती मिलेगी। वहाँ 2 टीम तो ऐसी हैं जिनके खिलाफ हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो भारत को सुपर 8 में जाने से पहले सुधार करना होगा, और कोच को भी और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटेक को भी ये देखना होगा कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। अभिषेक शर्मा का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम लग रहा है। आज भी मैंने देखा कि वो बहुत जल्दबाजी में शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने यही किया था कि जहाँ 3 बॉल डॉट हुई उन्होंने शॉट मारने की कोशिश की। तो चाहे वो अभिषेक, लेकिन हमने ही इजाद किया है कि भाई आपको रुकना नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है विकेट फेंक देना। नहीं, रुकना नहीं है, आक्रामक खेलना है और एक सिचुएशन वाइज खेलना है। ये 2 अलग अलग चीज है। आप द्विपक्षीय सीरीज में आप थोड़े प्रयोग कर लेते हो कि नहीं भैया द्विपक्षीय सीरीज है, हम अगर ये वाला मैच हार जाएंगे तो हम अगले मैच से वापसी कर लेंगे सीरीज में, लेकिन हर मैच में आप प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन 0 सिर्फ हम इस 3 मैचों के ना देखें, और इतना बड़ा टूर्नामेंट, घर में टूर्नामेंट, अभिषेक शर्मा के लिए पहला टूर्नामेंट, भाई वो तो इस उम्मीद के साथ आए होंगे कि मेरा सबसे ज्यादा चर्चा है इस पूरे टूर्नामेंट में, मैं नंबर 1 बल्लेबाज, उसका खाता ही ना खोले। ये बहुत हैरान करता है। और ये सिर्फ हम ये ना देखें कि इन 3 मैच के 0, पीछे न्यूजीलैंड सीरीज के भी 2 0, ये क्या हुआ है क्या अभी? क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी डिबेट चल रही थी अभिषेक शर्मा को लेकर, मोहम्मद आमिर का बयान बड़ा वायरल हुआ वहां पर कि वो स्लॉग करते हैं, उनके रेंज में आती है तो वो खेलते हैं। अब वहां पर वो मजे ले रहे हैं इस चीज को लेकर। नहीं, अभिषेक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और T20 में अभी मौजूदा समय में उनसे बेहतर बल्लेबाज कोई नहीं है। लेकिन उन्हें बस यहाँ ये समझने की जरूरत है कि हर गेंद शॉट नहीं जा सकती। आप 1-2 रन से भी शुरुआत कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि चौके या छक्के के साथ ही शुरुआत हो। मुझे उम्मीद है कि अभिषेक अपनी इन जो कमजोरियां हैं इस पर बिल्कुल काम करेंगे। सुपर 8 में हम उनके बल्ले से बड़ी पारी देखने की उम्मीद भी कर रहे हैं, और हो सकता है कि हमें बहुत जल्दी मिले, लेकिन उनको अपने स्टांस में भी थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। जैसा टेक्निकल चीजें मुझे लग रहा है टीम उस पर काम कर रही होगी, लेकिन एक चीज जरूर है यहाँ पर कि भाई वो किससे सीख कर आए हैं। वो युवराज सिंह से सीख कर आए। वो युवराज सिंह जिन्होंने हमें 2007 का वर्ल्ड कप जिताया, वो युवराज सिंह जिन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया। बड़ा खिलाड़ी बनना है, विराट कोहली, रोहित शर्मा बनना है, तो यही प्लेटफॉर्म होते हैं, यहां पर उन्हें ध्यान देना होगा। लेकिन एक खिलाड़ी जो बाकायदा बता रहा है, जिसको लेकर कई बार सवाल भी उठे कि भाई इनको हम क्यों रखते हैं, क्या इनको ज्यादा मौके मिलते हैं, वो शिवम दुबे हैं। वो ये बता रहे हैं कि भैया मैं बल्लेबाज तो उतना अच्छा हूं ही, फिनिश करता हूं मैच को, और ये इस पूरे टूर्नामेंट में दिखा है। गेंदबाजी में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और जो कॉन्फिडेंस पहले नहीं दिखता था, उनको उतनी बॉलिंग नहीं मिलती थी, अब वो दिख रहा है। कम से कम लगातार उनसे ओवर कराए जा रहे हैं। शिवम दुबे के लिए पॉजिटिव चीज ये लोकेत कि वो विश्व चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हैं। ये उनका दूसरा विश्व कप है, तो उन्हें पता है कि बड़े टूर्नामेंट पे उनसे क्या उम्मीदें की जा रही हैं। पहले 2024 में उनसे अलग उम्मीद थी। उन्होंने वहां अपने को दिखाया कि नहीं, मैं बिग हिटर भी हूं, मैं मैच फिनिश भी कर सकता हूं, और ज़रूरत पड़ने पर मैं गेंदबाजी भी कर सकता हूं और विकेट लेके सामने वाली टीम की व्यवस्था चरमरा सकता हूं। तो आज लेकिन उनकी जो भूमिका रही वो सबसे अलग रही। उन्होंने ऐसे समय मोर्चा संभाला जब ईशान किशन भी आउट हो गए थे, सूर्य कुमार यादव भी धीमा खेल रहे थे, और आगे ऐसा लग रहा था कि भारत 150-160 की रेंज पर आ जाएगा। लेकिन ये शिवम दुबे ही थे जिन्होंने भारत को 200 के करीब पहुंचाया।
तो उनसे एक जिम्मेदारी वाली पारी एक चीज समझना चाहता हूं, आपने शुरू में भी वो सवाल उठाया, ये दिक्कत क्या है? कभी जब पिछले मैच, अगर पहला मैच हम देखें यूएसए वाला, तो वो पिच ऐसी लग रही थी कि इस पे खेला ही नहीं जाएगा, लेकिन तभी सूर्य कमाल कर देते हैं वहां पर और पिच बहुत आसान लगने लगती है। अभी इस मैच में भी शुरुआत ऐसी लग रही थी कि पिच बहुत खराब है। इवन हम पाकिस्तान वाले मैच पर जाएं, अगर ईशान को छोड़ दें तो पिच मुश्किल ही लग रही थी। ये पिच की दिक्कत है या फिर बल्लेबाजी में वो कॉन्फिडेंस नहीं? और हमारे कप्तान साहब वो भी फिनिश नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ फिनिश नहीं किया उन्होंने, यहां भी फिनिश नहीं किया। उनकी फॉर्म को लेकर बहुत सारे सवाल थे, हालांकि अब वो 25-30 आ रहे हैं, उनके पहले मैच में बड़ा स्कोर आया, लेकिन क्या आपको लगता है कि भाई फिनिश करके आना पड़ेगा मैच उनको? नहीं, जरूरी चारों ही मैच में हमने पहले बैटिंग की है। जब हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमारी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि स्कोर बोर्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा रन हम खड़ा करें, जिससे गेंदबाजों का काम आसान हो जाए और विपक्षी टीम पर दबाव बने। हम वो नहीं कर पा रहे हैं। पहले ही मैच से मैं कमेंटेटर्स को सुनता हूं कि 300 लोडिंग, 300 लोडिंग, तो ऐसा नहीं है कि आपको 300 बना के ही मैच जीतना है। आपको इतना पार स्कोर बनाना पड़ेगा कि आप उस लक्ष्य का बचाव कर सकें। जहाँ तक बात है बल्लेबाजी क्रम में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो ये पहली मैच से देखने को मिली और इसमें जल्द से जल्द सुधार करना पड़ेगा। और यही मैच था, ये आखिरी मौका था आपके पास जहां आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परख सकते थे, जहां आप अपनी कमियों में सुधार कर सकते थे। अब आप ये नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ ठीक है कोई एक दिन चल जाएगा, इस सोच के साथ आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। कोई एक खिलाड़ी, कोच गंभीर खुद कहते हैं कि एक खिलाड़ी हमें टूर्नामेंट नहीं जिता सकता, एक खिलाड़ी हमें मैच जिता सकता है। तो अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो 11 के 11 प्लेयरों को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। चलिए, ये कहानी तो यहाँ पर खत्म हो गई। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अगला मैच जो है 22 फरवरी को होना है अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम वो दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। अगर हम देखें तो सेकंड बेस्ट अगर कोई दिख रही है इंडिया के बाद तो वो साउथ अफ्रीका है। इसके बाद जिम्बाब्वे से मैच इनकी किस्मत कह सकते हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया को अगर वो परेशान कर सकते हैं तो हम किसी टीम को हल्के में नहीं ले सकते हैं। वो हमारे ग्रुप में आई है और उसके बाद फिर 1 मार्च को हमें वेस्ट इंडीज से खेलना है, जो 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। हालांकि बहुत ऐसी टीम है कि वो कई बार क्वालिफाई भी नहीं करते हैं और कई बार वर्ल्ड कप भी जीत जाते हैं। लेकिन आगे की राह किस तरह की दिख रही है? एक इजी ग्रुप मिल गया है हमें दूसरे ग्रुप के मुकाबले? नहीं, अब ये नहीं मैं कहूंगा कि ये इजी ग्रुप है। हाँ, दूसरे ग्रुप में क्या है कि सभी टीमें एक लेवल की हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन करती हैं। यहाँ पर जिम्बाब्वे है जो मतलब ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आई है। तो जो भी टीमें सुपर 8 में खेलती है, पिछली बार अफगानिस्तान का यही था, लोगों को लग रहा था कि सुपर 8 में है, यानी कि ग्रुप चरण में इक्का दुक्का मैच में अच्छा प्रदर्शन कर लिया उसमें पर है, लेकिन उन्होंने सेमीफाइनल में भी किया था और सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। तो हम किसी भी टीम को T20 में तो हल्के में नहीं ले सकते हैं। भारत के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच है वो बहुत ही अहम होने वाला है और वो इसी मैदान पर होगा जिसमें नीदरलैंड के खिलाफ हुआ है, यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये मैच खेला। एक चीज और अच्छी हो जाएगी, पहला टफ मैच हमारा पहला ही पड़ रहा है और अच्छी चीज ये है कि हम अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज खेल के आए हैं। हमने हाल ही में उनके खिलाफ T20 सीरीज खेली थी, हम जीते थे। तो हमें पता है कि ये टीम कितनी चुनौती पेश कर सकती है और ये जैसे इंडिया है ना एकदम अजय चल रही है, वैसे ही इनके संग भी है कि साउथ अफ्रीका अजय रही है अपने ग्रुप में। अच्छा, एक चीज और चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखिए गौतम गंभीर की जो सोच रही है ज्यादा ऑलराउंडर खिलाने की, उससे कम से कम एक फायदा हुआ है कि भैया हम एक फास्टर के साथ खेलें। लेकिन जब बड़े मैच आएंगे, क्या हर्षदीप सिराज किसी को देखते हैं आप, या कॉम्बिनेशन यही रहेगा? क्योंकि हार्दिक पांड्या तो आपको पहले ओवर में विकेट दे ही देते हैं, वो कमी महसूस नहीं होने देते हैं। तो ये एक तरीके से फायदा है टीम के लिए, या आपको लगता है कि नहीं एक हमारे पास जो मेन हमारा बॉलर है वो होना चाहिए, चाहे उसके बदले एक स्पिनर को बाहर बिठाना पड़े? नहीं, अब इंडिया में पिच ज़्यादातर स्पिनरों के जो अकॉर्डिंग है वो है, तो इसीलिए भारत की जो सोच है वो 2 विशेषक तेज गेंदबाजों की है, क्योंकि तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर आपको हार्दिक पांड्या और चौथे तेज गेंदबाज के लिए शिवम दुबे खुद हैं। तो ऐसे में भारत 2 स्पिनरों के साथ उतर रहा है, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती। आज जो नीदरलैंड के खिलाफ मैच हुआ उसमें अक्षर पटेल को आराम दिया गया तो वॉशिंगटन सुंदर को लाया गया, तो उन्होंने वरुण चक्रवर्ती के संग मोर्चा संभाला। तो जब तक कि ऐसा नहीं लगता है कि नहीं यहाँ स्पिनरों के लिए कुछ नहीं है, तब तक तीसरे तेज गेंदबाज की जगह नहीं बनती है। अगर 2 तेज गेंदबाज है और बुमराह को अब मुझे नहीं लगता कि आराम मिलेगा, क्योंकि अगर देना होता आराम तो वो नीदरलैंड के खिलाफ ही मिल जाता। तो एक आपका प्रीमियर तेज गेंदबाज बुमराह है, बुमराह के संग आप किसको लगाते हैं, अर्शदीप को या सिराज को, ये देखने वाली बात होगी। खेलेंगे लेकिन वो आपको मुझे पूरा यकीन है कि भारत अब आगे टीम संयोजन में तब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं करने जा रहा जब तक कि कोई खिलाड़ी चोटिल ना हो जाए या पिच जैसे कोलंबो में हम 3 स्पिनरों के साथ उतरे, क्योंकि वो वहां की स्थिति थी।
पर अब भारत को सारे मैच यहीं खेलने हैं सुपर 8 में भारत में, तो हमें लगभग यही कॉम्बिनेशन देखने को लेकिन मिलेगा। दूसरी तरफ जो उम्मीद थी नामीबिया कुछ कमाल करेगी, वैसा कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान की एक बड़ी जीत आ गई, वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो तस्वीर पूरी तरह साफ है, भारत की जीत आ गई है। लेकिन एक सवाल भी है, और एक जो हमें टीम यूनिट का प्रदर्शन दिखना था वो नहीं दिखा है। बाकी आपकी इस पर जो भी राय, अभिषेक शर्मा के 3 डक आ गए हैं, वो भी रिकॉर्ड बना दिया एज अ ओपनिंग बल्लेबाज, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव अभी दिखे हैं, और उम्मीद है कि सुपर 8 में जो है बेहतर प्रदर्शन टीम कर दिखाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।